सीताराम के आरती उतारो सखी, सीताराम के आरती उतारो सखी। सखी हो सीताराम भारा राम भार सीताराम के भारा सीताराम। कौशल्या तेरा प्रभु अच्छों में काटला समाना, तेरा हुआ कौशल्या तुम्हारा सखी हो बताओ तुम्हारा सीताराम के आरती उतारो राजा राम के आरती उतारो। सखी हो भारा राजा राम के आरती उतारो सीताराम के आरती उतारो।
जगेन जगमयन्त देवास्तानि भगवान् भगवन्याशनः ते हनातमहिमानः सचन्द्रतमरवे सद्या सन्ति देवः मन्त्रस्वाञ्जलिं समर्पयामि ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ॐ श्रीकृष्णाय नमः श्रीरामोदराय नमः ॐ नमो ब्रह्मणदेवाय गौरमणिराय जगधीराय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः गणाधिपतये नमः। ॐ लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंद अस्मदाचार्य पर्यंत वंदे श्री गुरु परंपरम्। बोल राधे रानी सरकार की जय। परम पावन कारण करुणा वर्णवाले भगवान भक्त बांछा कल्प रूपां के बिहारी जी के चरणों में जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान बांके बिहारी के चरणों में हम लोगों का अनंत अनंत कोटि नमन है। व्यास पीठ पर विराजित सुशोभित श्रीमद् भागवत महापुराण तथा माता रानी के गोद में बैठकर हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। एक तो महाराज माता रानी के गोद में बैठे हैं, सबसे भाग्यशाली की बात तो यही है। और नंबर 2 में वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। कई लोग कहते हैं महाराज किनको माने किनको छोड़े। कोई कहता है एक देवता को मानो, और शास्त्र भी कहता है अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। न अन्य अनन्य, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरा ध्यान करता है, उसे मैं सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करता हूँ। तो अनन्य भाव माने क्या हुआ? न अन्य अनन्य, दूसरा देवता को नहीं पूजना है। इसका माने क्या? सबको छोड़ दीजिए। तो हनुमान जी को ही पूजिए, केवल शिव जी को ही पूजिए, वो सबको छोड़ दीजिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो अरे भाई, अगर कृष्ण जी को पूजना है, आप अपने हृदय से एक को माने, तो शिव जी का पूजा यदि आप कर रहे हो ना, तो शिव जी से प्रार्थना करो महाराज, हे भोलेनाथ ऐसी कृपा कर दो कि बांके बिहारी के चरणों में मेरा प्रेम और बढ़ जाए, दुगुना हो जाए। इधर आपका लाज भी रह गया, तो अनन्य भाव था वो भी बच गया, भोलेनाथ की पूजा भी हो गई। महाराज भावना ही रखना है, छोड़ना किसी को नहीं है, और पूजना एक को है। ऐसा जो प्रेम करते हैं ना, उसकी भक्ति सफल होती है।
मन को हर जगह नहीं भटकाना। देखिए, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, दो नहीं है महाराज। लेकिन जिस तरह से, इसको समझिए कैसे, जिस तरह से लकड़ी एक तत्व है और चाहे उससे मेज बनाओ, कुर्सी बनाओ, दीवान बनाओ, पलंग बनाओ महाराज, तत्व तो एक ही है वो लकड़ी। उसी तरह वो तत्व एक ही है। उस चाहे गणेश के रूप में देखिए, विष्णु के रूप में देखिए, शिव के रूप में देखिए महाराज, भगवान एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। भगवान रहते कहाँ हैं? एक महात्मा जी से प्रश्न किया, बोले जाओ दूध मंगाओ। दूध मंगाया, महात्मा जी जो है सो उसमें हाथ घुमाने लगे। महाराज क्या खोज रहे हैं? तो भाई सुना है इसमें घी रहता है, आज हमें घी खाना है। आज हमें, मनोज जी यहाँ बैठिए, आज हमें घी खाना है। बोले महाराज दूध में घी तो रहता है, लेकिन ऐसे आसानी से नहीं मिलता, खोजना पड़ता है। पहले दही जमाइएगा तब ना महाराज, खोजने से मिलेगा क्या? दही जमेगा, मक्खन निकालिएगा, तपाइएगा, तब जाके अंतिम जो पद्धति है, प्रक्रिया, वो घी है। उसी तरह से भगवान कन कन में व्याप्त, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान हर जगह समान रूप से, व्यापक रूप से व्याप्त हैं, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि शर्त दी है बाबा तुलसीदास जी ने, प्रेम प्रकट। प्रेम करता कौन है? कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? आरती तो गाते हैं महाराज, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। गाना बहुत आसान है, इसका अर्थ क्या वो जान रहे हैं? तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ आपका है प्रभु, तेरा तुझको अर्पण क्या भाव है, आपका ही है, आपको चढ़ा रहा हूं प्रभु। ये इधर कहिएगा महाराज कि दक्षिणा जो है स्वाद बढ़ के, भाई क्या पंडित जी बात कर रहे हैं आप? तो दक्षिणा खर्चा ज्यादा क्यों करवा रहे हैं आप? सोच समझ के बोलिए। क्यों भाई? खर्चा उतना ही करना है, पैसा बचा। क्यों भाई? अभी तो आरती गा रहे तो सब कुछ प्रभु का है, भाव इतना ही तेरे बदल गया। क्यों? प्रेम सात्विक नहीं। आइए भगवान की कृपा से माता रानी के चरणों में बैठे, माता रानी का छोटा सा भाव हो जाए। ओ अमृत की बरसे बदरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की चुनरिया, बरसे बदरिया, अम्बे माँ की चुनरिया, बरसे बदरिया, अम्बे माँ की चुनरिया। माँ की चुनरिया हो, माँ की चुनरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की चुनरिया।
अम्बे मांगे दुआरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे मांगे दुआरिया। माता रानी का भजन गा रहे हैं आप लोग। यहाँ बार बार हम लोग चर्चा करते हैं, चिंता नहीं करनी चाहिए, यहाँ चिंतन करना है भगवान का, माता रानी का। ओ शेष मुकुट कानों में कुंडल, मुकुट कानों में कुंडल, शेष मुकुट कानों में कुंडल, सोहे लाल चुनरिया, मैं मांगी चुनरिया। अमृत में बरसे बदरिया, मैं मांगी चुनरिया। प्रेम से श्रद्धा भाव से ओ माथे पे बिंदिया चम चम चमके, माथे पे बिंदिया चम चम चमके, चम चम चमके हो चम चम चमके। गगन बिजुरिया, हमें मांगी चुनरिया। बरसे बदरिया, हमें मांगी चुनरिया। सूरत चंदा आरती उतार, देखिए
माँ की आरती सूरज भगवान चंद्रमा सबको उतार रहा है महाराज। माँ जो है ना ममता की मूर्ति होती है और एक पुत्र हो सकता है लेकिन एक माँ एक माता कभी नहीं हो सकती। माता जो है ना सदैव प्यार करती है अपने पुत्र को। पुत्र चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, अधर्मी हो, विरोधी हो, राक्षस स्वभाव वाला हो, लेकिन माँ सभी गलतियों को माफ करती है और उसको निर्मल बनाती है। आरती उतारे आरती उतारे माता के आंगन में। लेकिन हम लोग इतने भक्ति विहीन हो गए हैं, हम लोग के हृदय में प्रेम ही नहीं रहा। दिखावे का प्रेम, शरीर का अगर भान रह जाए तो भक्ति आपका धोता है। भक्ति में अगर चित्त को आप याद कर लिए, इस माया को याद कर लिए, तो समझिए आपकी भक्ति अधूरी है। तो वहां ताली भी बजाना मुश्किल है हमारा। ताली बजाना चाहिए, कम से झुमना है। ओम ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे, मोहन बजाए हाथ उठा के तो दर्द हो जाएगा। दर्द तो होगा ही, परेशानी में भी रहना। अच्छा यहाँ ताली न बजाइएगा मतलब बात तो आपको फायदा नहीं है। बात देख रही है, हाथ को ऊपर उठाइए, कोई उपाय नहीं है। परेशानी से निकलना है तो भक्ति में झुकिए। भैया भैया रानी महाराज, 33 करोड़ देवताओं का तेज स्वरूप ही तो माँ है। जो काम देवताओं से नहीं हो सका
वो काम महारानी ने किया महाराज, और असुरों का विनाश की शक्ति स्वरूपा है, जगत के जननी है माँ। इनसे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है। जाओ देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी के रूप में ही तो महारानी वहां बैठी है, शक्ति के रूप में, विद्या के रूप में, बुद्धि के रूप में कौन है? अरे तो दुर्गा महारानी। और आज इनके गोद में बैठकर महाराज हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे, कम बड़ी बात नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे वहां कि इस तरह से भक्ति ज्ञान वैराग का दुख दूर हुआ। व्यास जी महाराज को नारद जी महाराज उपदेश दिए हैं। उसके बाद कथा आती है महाराज, एक बार बीच रणभूमि में दुर्योधन का जंघा जिसमें भीम के गदा से टूट चुका था, युद्ध समाप्त हो गया था महाराज, और बीच रणभूमि में दुर्योधन कराह रहा था, त्राहिमाम कर रहा था, चील गौवे उन पर झपट्टा मार रहे थे महाराज। उसी समय उनका मित्र अश्वत्थामा आया महाराज। बोला मित्र क्या बात है, इतने दुखी इस स्थिति में एक युवराज ऐसा रो रहा है। मित्र मैंने देखा है कि धृतराष्ट्र महाराज वहां पर पोस्ट पर पद पर जरूर थे, राजा थे, शासन तो आपका ही चलता था। मित्र इतने बड़े दुख की बात क्या हो गई? दुर्योधन बोला देखो मित्र, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं। उससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि पांडव 5 थे, आज तक एक को भी नहीं मार पाए। सबसे बड़ी विपत्ति की बात तो यह है सज्जनों, ध्यान देना, अधर्म चाहे दिखने में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लगता है कि बहुत बड़ा है महाराज, उसका पावर कुछ नहीं रहता है। अधर्म हमेशा बड़ा लगता है। लूटने खसोटने वाले लोग जो है बड़ा बड़ा बिल्डिंग तुरंत बना लेते हैं, लेकिन दीर्घायु नहीं हो पाते हैं। सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी हो, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम हरि कथा इस सबों के घरों में नहीं होती महाराज। जो बड़भागी होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, उन्हीं के यहाँ ऐसी कथा मिलती है महाराज। अब इस समय महाराज अश्वत्थामा बोला कोई बात नहीं मित्र, चिंता मत करो। उनको लगा काक उल्लू ने जो रात में झपट्टा मारा, सारे कौवे सो रहे थे, उल्लू ने झपट्टा मारा, सारे कौवों का शिकार कर लिया। ये तर्क जो है अश्वत्थामा के मन में आ गया, ठीक है ऐसा ही करना है। सारे पांडव जो होंगे शयन का निद्रा सो रहे होंगे महाराज, विजय उत्सव मनाते होंगे और थक करके आराम से सो रहे होंगे। हम इधर से जाएंगे और इतना जोर से हमला करूंगा, एक भी पांडव नहीं बचेगा और मेरा काम तमाम हो जाएगा, मेरा मित्र प्रसन्न हो जाएगा, मेरे मित्र के साथ संबंध जो है वो बड़ा दिव्य हो जाएगा। महाराज अश्वत्थामा चल दिया। अब चलने के बाद महाराज उधर तो गोविंद को सब पता था, बांके बिहारी कहा जाता है सज्जनों कि जत्र जोगेश्वर कृष्णो जत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विद्यो भूतिर ध्रुवा नेत्र मतिर्मम। मनोज ओझा जी दही हल्दी लाएंगे, मनोज ओझा जी दही हल्दी लाएंगे। बोल जय श्री राधे 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 राधे। सज्जनों अश्वत्थामा गया और इधर तो भगवान सब पांडवों को ले गए थे बाहर, द्रौपदी को बहन चलो। अब ऐसी बात महाराज, 5 पांडवों के द्वारा जो उत्पन्न हुआ पुत्र जो था वो 5 पांडवों के बिस्तर पर सोया हुआ था। अश्वत्थामा घर से गया और 5 पांडवों की जगह पर जो है 5 पांडवों के पुत्रों को सरधर से अलग कर दिया, देख नहीं पाया। निशा की बेला थी महाराज, ले आया अश्वत्थामा ने उस सर को, दुर्योधन के पास आ गया। देखो मित्रों अब तुम मजे हो, अब तुम राजा बन जाओगे, तुमको कोई हरा नहीं सकता, तुम अजय हो। वाह मित्र, इतनी बड़ी काम इसके चलते महाभारत हो गया, इतने वीर महारथी मारे गए, इतना बड़ा महासंग्राम हो गया। तुम इतनी छोटी इतनी समय में तुम इतना बड़ा काम कर दिया। दिखाओ तो जब शत्रुओं के सर को देखने दो, कुछ चैन मिलेगा, शांति मिलेगी।
और जैसे ही देखा दुर्योधन ने, वो धड़ाम से गिर पड़ा महाराज। बोला मित्र, ये तूने क्या किया? तूने तो मेरे कुल को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, ना कि पांडव पुत्रों से। ये तूने क्या किया मित्र? ये तूने क्या किया? अर्जुन दुर्योधन कराहने लगे बीच रणभूमि में, और कड़ाहते अपने प्राण को वहीं पर त्याग दिए महाराज। उधर अश्वत्थामा भागने लगा। यदि पांडव है, माधव है, कृष्ण है, तो हमको छोड़ने वाला नहीं महाराज। भागने लगा। उधर द्रौपदी 5 पांडवों के साथ अपनी कुटिया में आई महाराज। वहां पर जब दृश्य देखी, द्रौपदी ने चिल्लाने लगी, हे राम, ये कौन किया? माधव, कौन ऐसा असुर है जो मेरे निर्दोष पुत्रों की हत्या कर दिया? इसकी क्या गलती थी? इतना बड़ा दोष, इतना बड़ा, मैं कौन सा पाप कर्म कब किया था महाराज? अर्जुन जो है वहां पर प्रण लेते हैं। देखो द्रौपदी, जब तक मैं आपके पुत्रों के दोषियों को सजा नहीं दे दूंगा, तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। महाराज वहां पर बाके बिहारी को लिए हैं, सारथी बनाए हैं और चल दिए हैं अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। आगे आगे अश्वत्थामा रथ पर जा रहा है महाराज। पीछे से अर्जुन बाके बिहारी को लेकर रथ पर जा रहे हैं। चलते चलते जब अश्वत्थामा का घोड़ा थक गया महाराज, दौड़ने लगे। इधर अर्जुन भी दौड़ने लगे। आगे जाकर ब्रह्मास्त्र भी चला दिया है अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर। बाके बिहारी देख रहे हैं ये अर्जुन घबरा रहा है। चिंता मत करो पार्थ, धैर्य रखो। तुम तो ब्रह्मास्त्र को उपसंहार भी करना जानते हो, शांत भी करना जानते हो, तुम चिंतित क्यों हो रहे हो? महाराज ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने भी आचमन करके पूजन करके चलाया। स्थिति ऐसी बनी बाकी बिहारी कृपा से ब्रह्मास्त्र इतनी शक्ति महाराज पूरे ब्रह्मांड को प्रलय कालीन में समुद्र में डुबा सकती है, जला सकती है, प्रलय कर सकती है महाराज। लेकिन बाकी बिहारी की कृपा से ब्रह्मास्त्र का असर शांत हो गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को रथ में बांधने लगा महाराज। बाकी बिहारी बोले, अर्जुन क्या भूल गए कि आपने प्रतिज्ञा लिया था इसको मारने के लिए? अही पर मारो। तो माधव मारूंगा तो जरूर, तो मेरी विचार है कि जिनके पुत्रों का इन्होंने वध किया है उनके सामने अगर इनको मारूंगा तब उनके हृदय को चैन मिलेगी, उन बालकों की माता को जो है वो चैन मिलेगी, शांति मिलेगी। भगवान बोले, देखो भाई, शुभ काम में विलंब नहीं करना चाहिए और तुम ऐसा कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। मुझे तो कुछ डाउट लग रहा है। महाराज चल दिए, रथ में बांध करके आ गए महाराज द्रौपदी के पास। जैसे द्रौपदी देखी कि उनके गुरु के पुत्र द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा रथ से बंधा हुआ है। अर्जुन से बोले, वो धनुर्धर अर्जुन, आपका ये फर्ज कहां से आ गया? क्यों बांधा? महाराज क्या गलती इनकी थी? बोले, यही तो पापी है द्रौपदी। अरे देवी, यही तो पापी है जिन्होंने तेरे पुत्रों का वध किया है। ठीक है, वध किया है धनुर्धर अर्जुन जी महाराज, इसको छोड़िए। क्यों देवी जी? क्योंकि गुरु के पुत्र है तो गुरु के बराबर है, गुरु का दर्जा सबसे ऊपर है। वो जो इनके पिताजी ने ही आपको धनुर्धर की विद्या दी है, इनके पिताजी के बदौलत ही आप आज धनुर्धर अर्जुन कहलाते हैं। और आज इनके पुत्र का आपने वध करने के बारे में सोचा है, ये ठीक बात नहीं है। महाराज मैं भुगत रही हूँ कि पुत्र के मरने का दुख क्या होता है। मैं नहीं चाहती कि इनके माँ को भी दुख हो, क्योंकि मेरे पास 5 पांडव हैं। बाकी बिहारी की कृपा है। अगर आज इनके जो माता जी हैं, अगर आज में आप अश्वत्थामा का वध कर देते हैं, इनके माता जी पर क्या बीतेगी? उनके पास तो पति भी नहीं है, उस संसार में कोई भी उनके साथ नहीं है, बड़ा दुखी हो जाएगा महाराज। अर्जुन को समझ में आ गया और फिर स्थिति ऐसी बन गई, उनको लगा कि बाकी बिहारी ठीक ही कह रहे थे उस समय, इनको नहीं मारना है, इनको तुरंत मारना है, लेकिन विलंब कर दिया। अब क्या स्थिति बन गई महाराज? स्थिति बन गई, बाकी बिहारी को पूछे अर्जुन क्या करना चाहिए? बाकी बिहारी कहें कि देखो भाई अर्जुन, बात ऐसी है कि ब्रह्म बंधुर्हन आतताई बधारहण, ब्राह्मण चाहे कितना बड़ा पापी हो, दुराचारी हो,
राक्षस प्रवृत्ति का ही क्यों ना हो, वध के योग्य नहीं है, लेकिन अत्याचारी चाहे जो कोई भी हो वो वध के योग्य है। अर्जुन बोले ये तो बात समझ में नहीं आई महाराज, टेढ़े चाल वाले, टेढ़े अंग वाले, टेढ़ी बोली चाली आपका समझ में नहीं आता। एक तरफ तो कह रहे हैं कि असुर कोई भी हो, अत्याचारी कोई भी हो, उसको मार डालो, और दूसरे तरफ कह रहे हो कि ब्राह्मण चाहे कितना बड़ा पापी हो, अत्याचारी उसको मारना नहीं है। क्या किया जाए? वहां पर चर्चा छिड़ गई महाराज। भगवान बोले धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज आपके बड़े भैया हैं, भाई पूछ लो इनकी क्या कुछ मंतव्य है, इनकी क्या कहना है महाराज। भैया से पूछा अर्जुन, देखो भाई, सम्माननीय व्यक्ति को अपमान कर देना भी एक मृत्यु के तुल्य हो जाता है। सम्माननीय व्यक्ति को अपमान अगर कर दिया जाए तो भी मृत्यु के बराबर हो जाता है। सज्जनों, तो वहीं पर उपाय निकाला गया क्या कि देखो भाई अर्जुन, अश्वत्थामा का मस्तक में मणि था महाराज, मणि निकाला गया, धक्का दे करके अपमानित करके वहां से बाहर निकाल दिया गया महाराज। अब अश्वत्थामा ने जो है मन में ठान लिया कि अब पांडव वंश का समूल में नष्ट कर दूंगा, निर्मूल कर दूंगा। पांडवों में, पांडव के वंश में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहेगा महाराज। मन में प्रतिज्ञा ले लिया। इधर गोविंद जो है वो पांचों पांडवों से विदा लेकर के द्वारका की ओर जाने के प्रयास में थे महाराज। रथ पर चढ़ने ही वाले थे, एक हाथ से रथ को पकड़े थे, एक पांव जमीन पर, एक पांव रथ पर महाराज। उसी समय उधर से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो है दौड़ते दौड़ते आई और अपने पांचों पांडव वहां पर खड़े थे, इन्हीं के चरणों में नहीं गिरी तो बांके बिहारी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे माधव, हे कृष्ण, देखो मेरे पीछे क्या आ रहा है। भगवान देखिए 5 बाण धकते हुए आ रहा है। बेचारी उत्तरा बड़े दुखी होकर के भगवान के चरणों में समर्पण हो गई। हे प्रभु त्राहिमाम, मुझे तो बचना नहीं है, फिर मेरे इस बच्चे को बचा लो जो मेरे उदर में पल रहा है, जो मेरे उदर में पल रहा है, इस बच्चे को तो बचा लो प्रभु। भगवान वहां अंगूठे भर कर रूप धारण किए हैं और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट किए हैं। और उत्तरा के गर्भ में कौन थे महाराज? राजा परीक्षित जो पल रहे थे। भगवान अंगूठे भर का रूप धारण करके राजा परीक्षित की रक्षा किए हैं। मातृ गर्भ में ही इतने बड़े भाग्यशाली महात्मा थे राजा परीक्षित, गर्भ में ही उनका भगवान का दर्शन हो गया महाराज, जिसके कारण परीक्षित जी महाराज का हृदय बड़ा निर्मल था, निश्चल था, निष्कपट था। अब महाराज स्थिति ऐसी बन गई कि भगवान को रोक लिए पांचों पांडवों ने, द्रौपदी ने, माता कुंती ने, और वो कुछ दिन के लिए रुक जाइए। भगवान बोले, देखो बुआ, मुझे द्वारका जाना है, वहाँ का काम धंधा सब छूट गया है, राजपाट चलाना है, वहाँ के द्वारका वासी सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। नाना प्रकार की बातें होने पर मान गए, कुछ दिन रुके। रात्रि काल की बेला में भगवान देख रहे हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज चिंता कर रहे हैं कमरे में। वहां जाकर बोले, क्या बात है भैया, आप इतना टेंशन में क्यों हैं, चिंता में क्यों हैं? युधिष्ठिर जी महाराज बोले, देखो कृष्ण, मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा युद्ध हम लोग किए, आपकी कृपा से इतने स्त्रियों की मांग विधवा हो गई महाराज, कितने परिवार उजड़ गया, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने सौभाग्य स्त्रियां विधवा हो गई, इतने प्रकार के पाप कहीं मेरे जीवन को नरक न बना दे, अशांति से न भर जाए, यही चिंता सताई जा रही है। भगवान बोले, देखो भैया, पहले भी बता दिए थे, सबको मैं पहले ही मार चुका हूँ, आप लोगों को निमित्त बनना था, आप चिंता फिर भी कर रहे हैं। नहीं, भगवान को लगा समझ में बात नहीं आएगी, लेकिन तो वहां बाणों की सैया पर विश्व पितामह लेटे थे महाराज। वहां पर जाकर के तर्पण किए पांचों पांडवों ने, जितने भी मारे गए थे युद्ध में, और तर्पण करने के बाद विश्व पितामह के पास भगवान पांचों पांडवों को ले गए महाराज। विश्व पितामह पड़े, देखिए इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था महाराज विश्व पितामह को। कम बड़ा योगी नहीं थे, बहुत बड़ा योगी थे महाराज, तपस्वी थे। लेकिन क्या हुआ, पूर्व समय में जो है एक जीव को कांटों में फेंके थे महाराज।
मनुष्य कहता है कि पंडित जी खा गए 4 कबूतर, हम मचोड़ करके पाप तो नहीं लिखेगा ना। एक कुत्ता मर गया, मेरे हाथों से कोई पाप तो नहीं लिखेगा? महाराज पाप कैसे नहीं लिखेगा? कर्म ही तो एक ऐसा चीज है। बबूर का पेड़ अगर बीज आप बो दिए तो आम का संभावना भी नहीं रखिए, वो तो एक न एक दिन तैयार होगा ही। कर्म तो बीज है, जैसा कर्म जो करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसको अच्छा ही फल मिलेगा। यदि खराब कर्म कर रहा है तो ये नहीं कि माफ हो जाएगा, माफ नहीं होगी महाराज। माफ होती है अगर राष्ट्रपति का ऑर्डर हो जाए तो उतना तो पहुंच ही नहीं बना पाओगे महाराज, फांसी रुक सकते। अगर प्रेसिडेंट कह दे आपके राष्ट्रपति जी महाराज, लेकिन पहुंच उतना, भगवान चाहे तो सजा माफ कर सकते हैं, लेकिन उतने भक्ति मार्ग में आपकी पहुंच बनेगी तब न तपस्या, न जप तप, न नियम, न संयम, न उपवास, न व्रत, तो सजा कहां से कटेगी महाराज? और पाप भी कर रहे हैं महाराज। तो इसी बात है, उस छिपकली को कांटों में फेंके थे जीव को महाराज, जिसके कारण जो आज भीष्मपितामह बाणों के सैया पर पड़े हैं, वो छोटा सा कर्म हुआ। तो महाराज चींटी से लेकर हाथी पर्यंत तक जितने भी जीव हैं, जान से या अनजान से जैसे भी कर्म हुआ हो, फल तो भोगना ही पड़ता है महाराज। हुआ क्या, वहां पर चल गए 5 पांडव, भीष्मपितामह बांके बिहारी को देखे, 5 पांडवों को उपदेश दिए हैं, राजधर्मान स्त्री धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग, राजधर्म स्त्री धर्म मोक्ष धर्म सबको उपदेश किए हैं महाराज 5 पांडवों को। और बांके बिहारी को बोला भीष्मपितामह कि प्रभु मेरे सामने खड़े रहिएगा। क्यों महाराज, क्यों सामने खड़ा रहना है? क्योंकि प्रभु मैं अब जाने वाला हूं, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। क्या? इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। महाराज मेरी एक बेटी है। बांके बिहारी बोले बाबा ये कौन सी बात कर रहे हैं आप? बुद्धि तो शुद्ध है ना, अभी कौन सा दिमाग चला रहे हैं? आपको विवाह ही नहीं हुआ है महाराज, बेटी कहाँ से आ गई? ये महाराज है, लेकिन आज तक कोई जोग भर नहीं मिल पाया, जिसके कारण जो है मैं विवाह नहीं कर सका। लेकिन आज आप मिल गए और आपसे सुंदर पर धरती में कौन होगा? मैं चाह रहा हूँ कि अपनी बेटी का विवाह आज आपसे करवा ही दूं और बेटी के हाथ पीले करवा ही दूं महाराज। अब बात ऐसी बन गई, भगवान बोले कौन बेटी है, क्या नाम है? बोले बुद्धि। मेरी मति इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी मति जो है वही मेरी बेटी है। बड़ा सुंदर शुद्ध बेटी है महाराज, सुंदर बुद्धि है मेरी। आज मैं इस बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ, आप कृपा करिए महाराज, इस बेटी को स्वीकार करिए। अब भीष्म स्तुति है महाराज, बड़ा सुंदर स्तुति हो गए। भगवान को बोले प्रभु जब तक मैं चला ना जाऊं पर लोग तब तक आप मेरे सामने खड़े रहिए। भगवान का चेहरा उतर गया। क्यों? तो भगवान जानते थे कि इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, बाबा हमको खड़ा करवा लेंगे और न जाने कौन युग में जाएंगे, उनका क्या भरोसा। चेहरा लटका दिए महाराज। तभी जो है वहां पर भीष्मपितामह बोले उतरा हुआ चेहरा नहीं देखना है, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है, इसलिए आप प्रसन्न होइए, हंसिए महाराज। इतना ही कहना था, भगवान हंसने लगे। उत्तरायण का समय हुआ, शुभ संयोग बना, भीष्मपितामह अपने शरीर को प्रयाण किए भगवान के धाम को गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान बांके बिहारी अपनी प्रतिज्ञा महाभारत युद्ध में लिए थे, अर्जुन के सामने दुर्योधन के सामने, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ इस युद्ध में मैं जिसके साथ भी रहूंगा शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन शस्त्र उठाए हैं भगवान। कैसे उठाए, कहाँ उठाए महाराज? तो प्रतिज्ञा ने तो शस्त्र क्यों उठाए? बात उस समय की महाराज जब एक बार दुर्योधन जो है भीष्मपितामह के पास आए, जिसमें नायक का रोल कर रहे थे भीष्मपितामह, और आकर के बोले कि देखिए पितामह आज 7 दिन हो गया, आज तक मेरे कितने भाई मारे गए, लेकिन आज तक एक भी पांडवों का वध नहीं हुआ। ये कैसे नायकत्व में आपका सेना को कैसे आप चला रहे महाराज? भीष्मपितामह वहां पर प्रतिज्ञा लिए हैं
कि कल जो है एक पांडव को मैं मार दूंगा। महाराज भगवान को बात पता चल गई, भगवान चिंतातुर हो गए, द्रौपदी के कक्ष में गए। बोले बहन क्या बात है, तुम सोने जा रही हो, कल जानते नहीं हो पांडव मरने वाला है। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लिए हैं, पांडवों का बचने का कोई उपाय ही नहीं है, उसको मरना ही होगा, चिंता नहीं हो रही है। द्रौपदी बोली कैसी बात करते हो माधव, चिंता किस बात की, तो आप मेरे साथ हो सब कुछ अच्छा होगा। बोले इसी कहने से नहीं होगा, चलो। तो द्रौपदी को लेकर के जो है अपने वस्त्र ओढ़ लिए महाराज बांके बिहारी ने, और द्रौपदी के उपाहन को जो चरण पादुका था, वो जो हम लोग देसी भाषा में चप्पल कहते हैं, उसको उठा लिए भगवान अपने हाथों में। बोले चलो और भीष्म पितामह के कक्ष में जाना, अभी समाधि में होंगे, ध्यान में होंगे, और जाकर के उनके चरणों में गिर जाना, कुछ बोलना मत। द्रौपदी चली गई, भगवान भीष्म पितामह के कक्ष में प्रवेश की, साष्टांग प्रणाम की। भीष्म पितामह आशीर्वाद दे दिए, खंड सौभाग्यवती भव। महाराज नेत्र खोले, उनको लगा दुर्योधन की पत्नी भानुमति होगी, लेकिन वहां नेत्र खोले, तुम द्रौपदी यहाँ कैसे? महाराज पहले बताइए कि कल की प्रतिज्ञा सच है कि आज का आशीर्वाद, यहाँ तक कैसे आई? तो महाराज मेरी दासी ही गलाई, चलो दासी को देखना चाहता हूँ तभी बताऊंगा आज का प्रतिज्ञा, कल का प्रतिज्ञा की आज का आशीर्वाद क्या सत्य होगा। चल के भीष्म पितामह देखे वस्त्र ओढ़ कर कोई खड़ा है, वो तो जान गए बांके बिहारी। वस्त्र खींचे, देखे हाथों में चप्पल है और अपने आप को छुपा रहे बांके बिहारी। देखो भाई द्रौपदी, देखो कि जिसका चप्पल जिसका वस्त्र भगवान धो रहे हो उसको कोई क्या मार सकता है, जाओ आज का आशीर्वाद ही सत्य होगा। फिर भीष्म पितामह प्रतिज्ञा ले लिए, गोविंद आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई तो कल भी मैं आपकी प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा। अगले ही दिन इतना बाणों की वर्षा करने लगे महाराज। भीष्म पितामह अर्जुन का दिमाग घबरा गया, रथ पीछे चला गया, बड़ा परेशान हो गए महाराज। उसी समय जो है वहां पर बांके बिहारी बोले, देखो भाई अर्जुन, आज बाबा का दिमाग फेरा है, इनको इतनी आसानी से समझाना बड़ा मुश्किल है, आज धैर्य रखना होगा। इतने ही बातें कहने पर जो है महाराज अब भगवान वहां पर रथ का पहिया उठाए, जैसे पहिया उठाए उस पितामह ने धनुष बाण फेंक दिया। महाराज प्रभु यही हम चाहते थे, ये आप शस्त्र उठा लें, आप शस्त्र उठा लिए, अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ, प्रभु मार दीजिए अपने हाथों से, मेरी मुक्ति हो जाएगी। महाराज तो प्रतिज्ञा तोड़वाए है महाराज। वहां पर पीताम्बरी भी गिरी है भगवान की, धरती ना घबराने लगी थी, प्रभु आप प्रतिज्ञा लिए अब शस्त्र नहीं उठाने का, आप शस्त्र क्यों उठाए? पीताम्बरी गिरा दिए भगवान की, देवी शांत हो जाओ, भक्त का लाज रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा में तोड़ रहा हूं। तो भगवान की ऐसी महती कृपा है सज्जनों, जो धर्म के साथ होते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सज्जनों आज भगवान का अवतरण दिवस भी है, कथाएं बहुत लंबी है, समय बहुत कम है, कथाएं 5 घंटे की, लेकिन समय ही इतना कम है कि क्या कहा जाए। भगवान का अवतरण दिवस आज हम लोग चाहते हैं मनाएं खूब धूमधाम से, और सभी माताएं बहनें यहाँ पर जो है भगवान का जन्म दिवस मनाएगी धूमधाम के साथ। और मेरी भी यही इच्छा है, कथाएं इतनी लंबी है कि क्या कहते हैं। दही हल्दी का तिलक यहाँ पर भगवान को जब जन्म होगा हम बताएंगे, उस समय आएगी और सब माताएं बहनें और यहाँ लगाएगी भगवान को टीका शुभ तिलक। देखिए सज्जनों बात उस समय की है कि शूरसेन के पुत्र वसुदेव, उग्रसेन के पुत्र महाराज कंस इतने बड़े असुरत स्वभाव के थे महाराज, धरती से धर्म को गायब करना चाहते थे, धर्म को मिटाना चाहते थे, सारे देवी देवताओं की पूजा पाठ बंद करवा दिए महाराज, जग जब तब सब सारे कुछ बंद करवा दिए महाराज। कंस इतना विरोधी हो गया देवताओं का महाराज, क्यों जब तक बंद करवा दिए? कंस जानता था महाराज कि जब तक ही जो है देवताओं की शक्ति होती है। हम लोग जो स्वाहा स्वाहा किए ये क्या है? यही तो देवताओं का भोजन है, यही तो उनका अन्न है। अगर जिस जग में हवन नहीं होता है वह जग सफल नहीं होता। जितना हम लोग हवन करेंगे देवता उतने पुष्ट होंगे, देवता अगर मजबूत होंगे तो हम लोगों को आशीर्वाद देंगे, हम लोगों को अन्न धन देंगे, लक्ष्मी देंगे महाराज। इसलिए पूजा पाठ करना चाहिए, हवन भी करना चाहिए महाराज। कंस ने ऐसा स्थिति बना दिया।
महाराज अपनी बहन देवकी का विवाह वो धूमधाम से करना चाहता था। वसुदेव जी महाराज से विवाह फिर करवा दिया महाराज, धूमधाम से विवाह करवाया। इतना सुंदर स्वभाव से खूब ज्यादा धन दौलत देकर के बड़ा प्रसन्न कर दिया महाराज। इधर अब देखिए कुछ चापलूस नेता जो होते हैं ना, भोले भाले जनता को भटकाना चाहते हैं, भोले भाले जनता को भटकाना चाहते महाराज। इसलिए क्या के अपने बहन के रथ को जो है खुद हाँकने लगे महाराज। वसुदेव देवकी को जो है अपने रथ में बिठा लिए और रथ को हाँकने लगे और जूठा रोने लगे, जूठा असुर धारा बहाने लगे। देवताओं को शक हुआ कि इतना दयावान कब बन गया, इतना देवताओं को सताता है, राक्षस स्वभाव का है और एक झूठा आंसू गिराता है, इसका पर्दाफाश करो। आकाशवाणी करवा दिया, रे कंस, मूर्ख कंस, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम से उसके रथ को हाँक रहे हो, उसी का लाल तेरा बनेगा काल, उसी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। तुरंत उसका दिमाग घुरा, अरे तुरंत तलवार निकाला महाराज और देवकी को वहीं पर वध करना चाहा। वसुदेव जी रोक दिए, ठहरिए महाराज, आप राजा हैं और राजा को ये शोभा नहीं देता किसी स्त्री पे हाथ उठाए, किसी स्त्री पे हाथ उठाए, किसी स्त्री का वध करे, ये उचित नहीं है महाराज, क्योंकि आप राजा हैं, आपको पाप लिखेगा, अब धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। इतने उपदेश दिए हैं महाराज। वहां पर वसुदेव जी कंस का दिमाग कुछ फिरा। वहां पर वसुदेव जी बोलते हैं, महाराज आपको डर तो देवकी के पुत्रों से है, देवकी से तो कोई भय नहीं है, जितना भी देवकी का पुत्र होगा मैं ला करके आपके चरणों में रख दिया करूंगा महाराज, इसलिए आप इसको न मारे, इसकी रक्षा कर दे प्रभु। प्रार्थना किए, मान गए, कंस मान गया महाराज। उग्रसेन को अपने पिता को जेल में बंद करके राज करने वाला कंस था, इतना बड़ा असली स्वभाव वाला था। तुलसीदास जी भी कह दिए हैं, मान है मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जाने निश्चर सब प्राणी। जो माता पिता की बातों को नहीं मानता, गुरु के बातों को नहीं मानता, साधु संतों की बातों को नहीं मानता, वो साक्षात निश्चर है। निश्चर माने क्या हुआ, निशायाम चरति निश्चर, निशायाम जो अज्ञान मूर्ख वासनाओं रूपी अंधकार में विचरण करता है वही निशाचर है महाराज। निशाने के रात वो जो चलता वो निशाचर है, नहीं, जो अज्ञान अंधकार वासनाओं रूपी अंधकार में डूबा रहता वही तो निशाचर है। जो माता पिता को नहीं मानता, जो गुरु को नहीं मानता, जो धर्म को नहीं मानता, जो वेद को नहीं मानता, वही तो निशाचर है महाराज। स्थिति ऐसी बन गई, आकाशवाणी हुई, अब जो है दोनों कारागार में डलवा दिया महाराज और कड़ी सुरक्षा के साथ, परहेदार के साथ बढ़िया से रख दिए महाराज। भगवान को पहले ही दर्शन दे चुके थे, पहली संतान हुई महाराज। वसुदेव जी महाराज कंस के पास लेकर चल दिए, महाराज लीजिए ये आपका जो है वही आपका शत्रु है। कंस का दिमाग फिरा, बोले महाराज ये मेरा शत्रु नहीं हो सकता, ये तो पहला है, मेरा शत्रु तो 8वां है, उसको आप ले जाइए अपने पास लौटा करके। ले गए महाराज वसुदेव जी। अब वहां पर नारद बाबा चले आए, अरे ये बड़ा दयालु बनता है कभी कभी। देखिए पाप का घड़ा भरना है, पाप का घड़ा अगर नहीं भरेगा तो उसका अंत कैसे होगा। अंत कब होता है जानते हैं, खूब पाप कीजिए, जल्दी अगर धरती से जाना है इतना पाप कीजिए बस घड़ा जहां भरा फुटना ही महाराज। तो इस प्रकार की बातें, कंस इतना बड़ा आश्रित स्वभाव वाला कि क्या कहना। सज्जनों अब जो है नारद बाबा आए, एक कमल का फूल लेकर के आए। देखो भाई कंस ये कमल का फूल देखो, इसमें पहला पंखुड़ी कौन है बताओ। अब जिधर से गिने महाराज पहला तो वही है, इसको पहला मान। तो देखो भाई हो सकता है आपकी गिनती एक बच्चा से शुरू है पहला एक, और देवताओं की गिनती यही 8वां हो, वो ठिकाना नहीं है। इसलिए शत्रु को छोटा नहीं समझो। तुरंत दिमाग फिर गया, बच्चा को मंगवाया, तुरंत उसकी हत्या कर दी महाराज। इस तरह से 6 संतानों की हत्या किया है कंस ने। 7वें को जो है भगवान ने जोगमाया को आदेश दिया कि आप कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करिए महाराज। 7वां गर्भपात का बहाना मिल गया महाराज। और उधर जो है 8वें गर्भ के रूप में जो है भगवान इधर वसुदेव देवकी के यहाँ अवतार ग्रहण किए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला
कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप माता बहनों से आग्रह होगा जिनके हृदय में भक्ति विराजमान है एकत्र करके आएगी और नई हल्दी का टिक्का भगवान को लगाएगी। जिनके पास जो दान समर्पण है समर्पण भाव जजमान जी मुख्य जजमान जी आएंगे। सुरेश बाबू दोनों मुख्य पत्र गाएंगे। निज आयुध भुज जा भूषण माला नयन विशाला शोभा सिंधु करा स्तुति तोरी यही विधि करहूँ अनंता माया ज्ञान गीतयमान वेद पुराण भगवंता करुणा सागर सब गुण यागर यही गावनि श्रुति संता भयं श्री ब्रह्मांड काया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद सोमपासी अहम पहासी सुनत धीर मत धीर उपजातक ज्ञान प्रभु मुसुगान चरित बहुत विधि कही कथा सुनाई बात बुझाई यही प्रकार सुख प्रेम माता बोली तो मत डोली कदहु बात यह शीला यति प्रियशीला यह सुख परमय सुनी बचन सुजाना रोदन गाना हुए बालन सुरभो पाया सुर संत हित दीन मद जय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया बोल बाके बिहारी लाल की चंद्र जी महाराज की सांवरे सरकार की। भगवान जन्म ग्रहण किए हैं स्वयं माता आएगी भगवान के चरणों में और समर्पण भाव से मुख्य जजमान जी भी आएंगे दोनेश्वर जी भी आएंगे। भगवान के जन्म का जो है उनको धन्यवाद देंगे प्रणाम करेंगे महाराज। इस प्रकार से महाराज भगवान 8वें गर्भ के रूप में जब आए संतान के रूप में सारे परहेदार सो गए थे महाराज। भगवान वहां बोले जो माया को आदेश दे दिया है वहां पर पुत्री के रूप में है महाराज वसुदेव जी आप जाइए भगवान को लेकर के वहां पर प्रार्थना भी किए हैं कि प्रभु 4 हाथ लेकर कौन जन्मता है। अरे महाराज बालक रूप में आइए थोड़ा रोए भी नहीं आप तो हंस रहे हैं जैसे कितना बड़ा विद्वान है महाराज। आप बच्चा आपको मांगे थे ना अब इतने 4 हाथ पैर लेके कोई जन्मता है क्या महाराज। भाव रूप में आइए छोटा रूप में आइए महाराज इस भावना से। अब जो है अब वहां पर वसुदेव जी चल दिए वहां पर महाराज गोकुल की ओर जो है वहां पर
और जाने के बाद में वहाँ बाके बिहारी को रख दिए। जोगमाया जो पुत्र रूप में थी वहाँ पर ले आए महाराज, और इधर जैसे ही लाए परहेदार उठ गए और कन्या की आवाज सुनाई पड़ी महाराज। वहाँ पर जैसे उनको लेकर के गया, वह देवताओं की आकाशवाणी झूठी हो गई। देवता बोले थे कोई बेटा आएगा, ये तो यहाँ बेटी आई है। जैसे महाराज पटकना चाहा तभी वहाँ वो बच्ची उड़ गई और अष्टभुजा रूप में दुर्गा रूप में आ गई। वहाँ पर बोली महाराज महाराज आओ। वो बोला अरे मूर्ख कंस, तू मुझे मारना चाहते हो, तेरा मारने वाला जन्म ले लिया है, कहीं और जन्म लिया है। महाराज इस प्रकार से प्रेम से लुटाना है, भगवान का जन्म हुआ है, इसमें दोनों हाथों से लुटाना है, इसमें संकुचित नहीं। भगवान की कृपा होगी, अन्न से भरने वाले वही हैं, संसार में कोई कुछ देने वाला नहीं। भगवान की कृपा होगी चकाचक। अब उधर जो है महाराज नंद गांव में जो है, गोकुल में जो है, भगवान जो अवतार ग्रहण किए जसोदा माँ के पास गए हैं नंद बाबा, उधर तपस्या कर रहे थे, अभी तक तो हुए ना, आगे को जानो ना। महाराज जैसे ही उनके दूतों ने, उनके सेनापतियों ने कहा, सखियों ने जाकर के कहा कि महाराज आप पिता बन गए हैं। महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, माला खटखटाना बंद की, चढ़ाइए महाराज भाव से, समर्पण भाव से। अब बधाइयां देने के लिए आने लगे। क्या बधाइयां दे रहे हैं? हर जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल। जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल। लाला होई मनवा के दीपक, मनवा में आस लागल। जन्म अवतार धारण किए हैं, झुकिए, खड़े हो जाइए, झुकिए, उनका अभिवादन कीजिए, बैठना नहीं चाहिए। भगवान का जन्म हुआ है, सारे देवी देवता खड़े हैं और एक करके समर्पण भाव से आना है। जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल। लाल होई मनवा के दीपक, मनवा में आस लागल। श्रद्धा के साथ भी आना है और भगवान को टीका लगा करके स्वीकार करके जजमानने के लिए वहां आगे आइए। अभी हाथ जोड़ने का समय लुटा रहा है, अभी जो लुटाएगा उसका समय बुला पड़ेगा, अभी जो मुट्ठी बांधेगा उसका समझ कोई उपाय नहीं है। भगवान की कृपा उसी के ऊपर बरसेगी, भगवान के सामने सावर करेंगे। जितना जिसको भगवान दिए लुटाना है आपस में। आज के दिन सुहावन, रतिया भावन हो। आज के दिन सुहावन, रतिया भावन हो। ललना बिटिया की जन्म में ललनवा, ललनवा बड़ा सुंदर हो। ललना बिटिया के जन्म में ललनवा झूठा है, बड़ा सुंदर हो। जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। माता जी के चरणों में समर्पण भगवान ने उस वक्त यहाँ लगाई माता जी को, श्री राधे भगवान। जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा,
जागल हो ललना लाल होई फुलवा के दीपक मनवा में रास लागल हो ललना लाल होई फुलवा के दीपक प्रेम से झूमना भी है, बना में रहना है। अभी तो झूमेगा कभी सिर में बीमारी नहीं होने वाला महाराज। जैसे बाबू जी के अखियत माई के हो या तो हम जैसे बाबू जी के अखियत भावन हो या तो जैसे बाबू जी के अखियत माई के हो या तो अखियत माई के हो नाम भवन के भाग जागल हो लाल होई फुलवा के दीपक मनवा में रास लागल हो
भावली हो सास सुहागी बड़ी भावली अनधन भावली हो जय हो सास सुहागी भावली अनधन भावली हो सास सुहागी बड़ी भावली अनधन भावली हो ना तू बजाती बधैया